हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिद्धांत। अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं सीडीपी के, चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 2 हेरिडिटी, और ये हमारा चैप्टर 3 है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप ये दोनों चैप्टर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब कि निरंतरता, यानी कि कॉन्टिन्यू मतलब हमारा जो ग्रोथ और हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या बोलते हैं, जो सिद्धांत हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो बोलते हैं जो हमारी ग्रोथ है वो निरंतर होती है। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो हमारी ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती है। वो कहाँ से शुरू होती है? मॉम के वॉम टू टॉम, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वॉम टू टॉम मीन्स गर्भ से और हमारे कब्र तक ये हमारी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशेष्ट की तरफ। मीन्स कि जैसे कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हाथ पैर मारना सीखते हैं, फिर वॉक करना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक पर्टिकुलर स्किल में स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कोई रनिंग में, कोई गेमिंग में, तो हमारा क्या होता है, जर्नल मूवमेंट से एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में, एक स्पेसिफिक चीज़ में हम लोग स्किल प्राप्त करते हैं। जैसे ग्रोस टू फाइन मोटर्स, ओके, यानी ग्रोस यानी सिंपल एक्टिविटी से, सिंपल वॉकिंग से, चलने से हम लोग एक स्पेसिफिक की तरफ चेंज होते हैं। हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी भविष्यवाणी की संभावना। अगर किसी पर्सन को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको देख के हम लोग सोच सकते हैं कि ये गेमिंग में या स्पोर्ट में अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि पता है हमें कि उसके लेग में प्रॉब्लम है। ये किसी की कोई रिटार्ड है, कोई मेंटली प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को, तो हम ये सोच सकते हैं कि वो एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं कर सकता। तो प्रिडिक्टेबिलिटी क्या कहती है? भविष्यवाणी की संभावना। हम चीज़ों को देख के भविष्यवाणी कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से हमेशा डिफरेंट होता है। हर चाइल्ड, एक बच्चा या एक पर्सन दूसरे चाइल्ड से या पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें यहाँ पे दुनिया में कोई भी 2 पर्सन एक जैसे नहीं होते, उनकी आदतों में, उनकी अगर ट्विंस चाइल्ड भी होते हैं उनमें हल्का सेम वाले आइडेंटिकल ट्विंस चाइल्ड भी लुक वाइज बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनकी आदतें, उनकी नेचर बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। तो कोई भी 2 पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते। हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी मतलब दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत हमारा बोलता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो 2 डायरेक्शंस में होता है। 2 डायरेक्शंस इनटू 2 डायरेक्शन, 2 दिशाओं में हमारा डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट है हमारा सिफलोकोडल और सेकंड है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफलोकोडल बोलता है, जैसे से हम समझ सकते हैं सिर से पैर की तरफ जो हमारा डेवलपमेंट है हेड टू टो होता है, यानी कि पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, फिर अपने हाथों का मूवमेंट, फिर पेट, फिर अपने पैरों को, और वो कैसे चलता है हमारा डेवलपमेंट? हेड टू टो। और इसमें क्या होता है? वो इनर टू आउटर, यानी कि सेंटर यानी हार्ट से वो इनर से आउटर की तरफ होता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है? सिक्स्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण, यानी कि ऑल एक्टिविटी टुगेदर। पहले बच्चा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बताया कि पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, फिर वो अपने हाथ की मूवमेंट को सीखता है, फिर वो अपने स्टमच को, और फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है।
फिर क्या होता है, वो लास्ट में जब चलना सीखता है सारी एक्टिविटी को एक साथ करने लगता है, यानी कि वो हाथों को मूवमेंट से खेलेगा, फिर वो दौड़ेगा। तो इस तरीके से वो सारी एक्टिविटीज़ क्या करता है, एकीकरण का सिद्धांत बोलता है कि हम लोग धीरे धीरे सभी एक्टिविटी को कनेक्ट करके अपने काम करते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रही हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ जो एकीकरण का सिद्धांत बोलता है कि बच्चा बाद में सारी एक्टिविटी एक साथ टुगेदर करने लगता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड बोलता है कि जो हमारी सारी एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, फिजिकल हो, सोशल हो, वो सारी एक दूसरे से मिलके ही हमारा अच्छा डेवलपमेंट करती है। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। कॉग्निटिव, जैसे हमारा कॉग्निटिव होता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट रिलेटेड होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट से, फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड होता है हमारा सोशल से। अगर हम मेंटली अच्छे हैं तो हम अच्छी लैंग्वेज बोल पाएंगे और फिजिकल डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा और सोशली भी हम अच्छे रहेंगे। यही उल्टा अप्लाई होता है। अगर हमारा सोशली डेवलपमेंट अच्छा है तो हम फिजिकली अच्छे ग्रो करेंगे और मेंटली। अगर हमारा फिजिक्स ही अच्छे नहीं है तो फिजिकल जैसे कि हम हैंडीकैप या कुछ, तो उनका डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा तीनों डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सोशल डेवलपमेंट में इमोशनल और मोरल सब आते हैं और हमारा कॉग्निटिव में लैंग्वेज। 8 तो हमारा क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। इट मीन्स गुण से सीखना। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सिद्धांत गुण से जो हम सीखते हैं, हमारे जो गुण हैं, हमारी जो परिपक्वता, मैच्योरिटी को बोलते हैं परिपक्वता। मतलब जो हमारे गुण हैं, जो हमारा नेचर है, जो हमको इनहेरिटेंस हुए हैं, जो हमारे मैच्योरिटी है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग बोलता है हमारा जो हमारे गुणों से हम क्या सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैच्योरिटी से हम क्या लर्न करते हैं। जैसे कि अगर हम स्टडीज़ में मैच्योरली पार्टिसिपेट करते हैं, मैच्योरली हम स्टडी करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बिंग टीचर, विदाउट डिस्टर्बिंग सेल्फ, विदाउट इन्वॉल्विंग इन एनी एक्टिविटी, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो हम अच्छा सीख पाएंगे। लेकिन हम मैच्योरली अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हम उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग हमें यही बोलता है कि मैच्योरिटी से सीखना। 8th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी बताया है कि जो हमारी हेरिडिटी है और जो हमारे इन्वायरमेंट है, दोनों मिलके ही हमारी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं। हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट जो ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट मीन्स स्ट्रक्चरल या फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट, और जो हमारा ग्रोथ होती है वो हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हमारे होते हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब पढ़ाया है। तो हमारा 9th प्रिंसिपल यही बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलके ही एक हमारा डेवलपमेंट होता है। हमारा एक प्रोडक्ट जो हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ का होता है वो निकल के आता है। हेरिडिटी मतलब जो हमें इनहेरिटेंस मिले हैं अपने पेरेंट्स से, और इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का वातावरण है। 10th प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है, हम मानते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, लेकिन जो हमारा जो यूनिफॉर्म का पैटर्न होता है, जो हमारा डेवलपमेंट का पैटर्न होता है वो एकदम यूनिफॉर्म होता है, वो सेम होता है हर चाइल्ड में। ऐसे तो नहीं कि कोई चाइल्ड पैदा होते ही चलने लगता है या बोलने लगता है। तो क्या होता है, सबसे पहले वो अपने सर को संभालना सीखेगा, फिर अपने हाथों की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे वो अपने पैरों को कंट्रोल करने लगेगा, फिर वो हाथों से और घुटनों से चलने लगेगा, क्रॉल करने लगेगा, फिर वो वॉक करेगा, फिर उसके टीथ आएंगे, फिर उसके बाद वो बोलना सीखेगा। इस तरीके से उसकी एक्टिविटी चलती है।
तो ये सभी चाइल्ड में, सभी पर्सन में एक जैसी होती है, सेम पैटर्न और फिक्स पैटर्न होता है। ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्म पैटर्न है, वो सेम है। सभी चाइल्ड सबसे पहले पैदा होते ही अपने सर संभालते हैं, फिर धीरे धीरे आगे एक्टिविटीज़ करते हैं। 11th प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो जो हमारे स्पाइरल बेंडिंग की बुक देखी होगी, उसके पीछे कैसे होता है, स्पाइरल होते हैं, तो उसकी तरह हमारा डेवलपमेंट होता है, ना कि एक सीधी रेखा की तरह। यानी कि हम ये कहना गलत है कि हम सीधा यूनिफॉर्म डेवलपमेंट तो हमारा नहीं होता है, हमारा रोलर कोस्टर की तरह, हमारा जिगजैग स्प्रिंग की तरह हमारा डेवलपमेंट होता है। जैसे इन्फेंसी में हम क्या सीखते हैं, इन्फेंसी में हम बेसिक एक्टिविटी सीखते हैं, वॉकिंग, लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन चाइल्डहुड में हमारा सारा कंप्लीट चेंज, अर्ली एंड लेटर दोनों चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो चाइल्डहुड में हमारी हाइट इंक्रीज हो जाती है, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है, टीनेज में हमारा पूरा हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये इसमें ज़्यादा चेंजेस हुए। और जब एडोलसेंस में होता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इन्फेंसी में थोड़ा कम और चाइल्डहुड में इस तरीके से हमारा स्प्रिंग की तरह हमारा जो डेवलपमेंट है। 4th क्या है हमारा, रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हर दर में अलग होता है, वो जो हमने हर दर में अलग अलग होता है, वो जो मैंने आपको समझा ही दिया है। 13th डेवलपमेंट क्या आता है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी फिजिकल चेंज, हम एक छोटे शिशु से एक बड़े मनुष्य में कन्वर्ट होते हैं। और क्वालिटेटिव हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हम वर्किंग स्टाइल्स हम सीखते हैं, वैल्यूज़ हम सीखते हैं, सोशल मोरल कल्चर वैल्यूज़ हम सीखते हैं। तो हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 टाइप के चेंजेस इन्वॉल्व करता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चैप्टर 3, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को पता है कि मैं कम से कम टाइम में अच्छा आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एक नंबर में। इन 13 प्रिंसिपल में से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमारे डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंटीग्रेशन के ऊपर आ सकता है, इंटर रिलेशन के ऊपर आता है कि क्या हमारे जो डेवलपमेंट है प्रिंसिपल का वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं कि नहीं, कौन कौन सा इंटर रिलेटेड होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, इनसे भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।